पीरियड सब्जेक्ट संस्कृत। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1 समर्थना, इसका मतलब है वर्शिप। लेकिन ये लेसन चालू करने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो हमने हमारे टाइम से, हालांकि 8th में हमने सीखी है इस चीज को, लेकिन उसका यूज अब हम सीखेंगे कि हमारे पास जो अभी 9th में आपके पास 2 टेंस है, अभी के लिए बाद में एक टेंस और आएगा, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में 2 पद है, परस्मैपद पद और आत्मनेपद। टेंस आप अच्छे से जानते हो, गुजराती में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर मैं बोलूं मैं जा रही हूँ तो आपको सेंटेंस से पता चलेगा प्रेजेंट टेंस की बात है। मैं गई थी, इस सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि पास्ट टेंस की बात है। मैं जाऊंगी, इस सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस है। उसी प्रकार इंग्लिश में आपको पता चलता है, आईएनजी से पता चलता है, ईडी से पता चलता है, विल और शेल से पता चलता है। उसी प्रकार संस्कृत की जब बात आती है तो संस्कृत में हमारी टेंस है। तो अगर एक सेंटेंस है कि मैं जा रही हूं तो रही हूं से आपको पता चलेगा, यानी कि हमने क्या देखा कि हमारे सेंटेंस के पीछे जो एक वर्ड लगा है, रही हूं, विल, शैल, ईडी, उससे हमने टेंस का पता लगाया। अब ये जो हमारे जो टेंस हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद, किसी वर्ड के पीछे ये एफिक्स जब लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कौन से टेंस है। जैसे कि यहाँ है मी, तो अगर हम एक शब्द लें पट, तो उसमें मैं आपको लगा कर बताऊंगी कि मी का ये प्रेजेंट टेंस कहाँ, कब और कैसे लगता है। और अब आपकी चीज पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही होगी कि 2 पद क्यों रखे हैं, उसे हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें याद करना है। जैसे जैसे हमारे पास सेंटेंस आएंगे वो हमें पता चलता चलेगा, लेकिन हमें ही अच्छे से याद करना है। अब यहाँ सिंगुलर भी है, ड्यूअल भी है और प्लूरल भी है। मैंने शॉर्ट में लिखा है एस एन सिंगुलर, डी एन ए ड्यूअल और पी एन ए प्लूरल। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि हम खुद, यानी कि अगर मैं पट शब्द में लगाऊं पठामी, तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ रही हूं। अगर मैं ये लेटर लगाती हूँ, ये एफिक्स यूज करती हूँ पट शब्द में, तो पठावह, यानी कि हम 2 पढ़ रहे हैं। अगर पट शब्द में ही मैं ये एफिक्स यूज करती हूँ पठामह, इसका मतलब है हम सब पढ़ रहे हैं। और इन तीनों चीजों से हमें ये पता चला कि फर्स्ट पर्सन जो है हमारे अकेले के लिए, हम 2 के लिए और हम सब के लिए होता है। सेकंड पर्सन हमारे सामने जो है, यानी कि अगर आप अकेले हो मेरे सामने तो मैं आपसे बोलूंगी पठसी, तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम 2 हो और मैं ये एफिक्स लगाती हूँ तो पठथ, तुम दोनों पढ़ रहे हो। अगर मैं ये लगाती हूँ पठक, तो इसका मतलब है आप सब पढ़ रहे हो। थर्ड पर्सन यानी कि हम दोनों के अलावा जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन में हम दोनों के अलावा सारे होंगे, आपके पेरेंट्स या जो भी हमारे सामने वो नहीं है, या ये बुक्स है, टेबल है, जो चीजें हम दोनों के अलावा सारी चीजें थर्ड पर्सन। अब अगर मैं बोलूं पठती, यानी कि वो अकेला पढ़ रहा है, पठतः यानी कि वो 2 पढ़ रहे हैं, पठंती यानी वो सब पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल है। तो इसी प्रकार जब हमारे पास किसी वर्ड के पीछे के एफिक्स लगे तो हमें पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर में है, ड्यूअल में है, प्लूरल में है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। उसी प्रकार ये हस्तन भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी एफिक्स ऐसे हैं। पास्ट टेंस का ट्रांजिशन हमें पता ही है कि पढ़ा था, खाया था, गया था। तो यहाँ अगर पढ़ शब्द नहीं करेंगे तो पढ़ा यानी मैं अकेले ने पढ़ा था, पठाव यानी हम दोनों ने पढ़ा था, पठाम यानी हम सब ने पढ़ा था। ये हमारे हो गए टेंस। अब हुई विभक्ति। विभक्ति का पहले जरूरी है कि हम उसका इंट्रोडक्शन समझे, उसका मतलब समझे, उसका यूज समझे। अब हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में आपके पास सीधा सीधा सेंटेंस होता है, जो वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बनाते हैं 2 लेटर। तो जैसे कि मैं घर से यहाँ से, फ्रॉम सब, तो ये शब्द संस्कृत में नहीं है,
हमारे संस्कृत में नहीं है। और अगर संस्कृत में वो चीज नहीं है तो उसकी जगह क्या करा हम लोगों ने, एक वर्ड रूट बोलते हैं जिसको, रूट यानी मेन प्रॉपर वर्ड, और उस प्रॉपर वर्ड को उन्होंने इतनी तरह से लिखा है। उससे हमें मीनिंग पता चल जाता है कि यहाँ इस विभक्ति का मतलब क्या है। जब हम इसको याद कर लेंगे, इसका मतलब हमको पता चल जाएगा, तो ट्रांसलेशन में हमारा इजी होगा। पहली विभक्ति का मतलब होता है ने, दूसरी विभक्ति का मतलब होता है को, तीसरी विभक्ति का मतलब होता है से यानी थ्रू, बाय या विथ। चौथी विभक्ति का मतलब होता है फॉर यानी के लिए। पांचवी विभक्ति का होता है से यानी कि फ्रॉम। छठी विभक्ति जिसका मतलब है ऑफ, और सातवीं विभक्ति का मतलब होता है इन या अपॉन या ऑन यानी में या पर। तो हमें ये विभक्ति भी सीखनी पड़ेगी। और अपने 9th में अभी 2 ही विभक्ति है, जन की विभक्ति यानी कि ये मस्कुलाइन की विभक्ति है, पुल्लिंग की विभक्ति है। बाद में हम सीखेंगे लता की विभक्ति यानी कि लड़की की विभक्ति। लेसन अब हम चालू करेंगे, उससे पहले आपके लिए होमवर्क तो है ही है कि आपको ये लिखना है, आपको ये याद करना है, तभी ट्रांसलेशन पता चलेगा। मैंने आपको लेसन दिया है, उसका ट्रांसलेशन दिया है, उसका श्लोक दिया है और प्लस ग्लोसरी भी दी है। लेसन चलाते चलाते मैं आपको उसकी संधि भी बताने वाली हूँ। हम यानी वर्षित पहला श्लोक है, अग्नि पीड़े पुरोहितम यज्ञेषु देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। ग्लोसरी आपके पास हो गई है। पुरोहित यानी फैमिली प्रीस्ट, यानी जो हमारे फैमिली में जो हमारी पूजा कराने आते हैं, कथा कराने आते हैं, शादी ब्याह कराने आते हैं, दूसरे और भी कुछ काम कराने आते हैं, और हर फैमिली के एक फैमिली प्रीस्ट होते हैं। होतारम यानी हवन, रत्न धात्म यानी रत्न को धारण करने वाले, वन हु वेयर्स जेम्स, देव मृत्युजम ऑफिसिंग प्रीस्ट एट ए सैक्रिफाइस, या ऋतुज कर्म कराने वाले यानी हवन कराने वाले। तो यहाँ पोएट जो है वो प्रेयर कर रहा है ईश्वर की। हम सबसे बड़ा देवता ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा देवता हम इसको संत को मानते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं हवन करते ही हैं, और हवन अग्नि के बिना होता नहीं है। इसलिए जब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, तो अग्नि का जो जन्म स्थान है वो सूर्य है। सूर्य से ही अग्नि का जन्म हुआ है। तो यहाँ अग्निदेव की यानी सूर्य की प्रेयर कर रहा है पोएट, और बोल रहा है, हे अग्नि के देव, रत्न धारण करने वाले पुरोहित और ऋतुजम कर्म कराने वाले जो कि रत्न को धारण करने वाले हैं, मैं ऐसे देवता को प्रेयर करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सेकंड श्लोक, अग्नि व्रत पते, हे अग्नि के देव, व्रतम चरिष्यामि, मैं आपके व्रत का पालन करूंगा। देखो याद है चरिष्यामि, सेकंड श्लोक देखो यहाँ भी लिखा है, यानी कि मैं करता हूँ। तच्छेयम तन्मे प्रार्थ्यताम्, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेति। तो हे अग्नि के देव, हे अग्नि के व्रतपति, मैं तुम्हारे व्रत का पालन करूंगा, तो मुझे ऐसी सिद्धि कराओ जिससे कि मैं असत्य से सत्य की तरफ जा सकूं। अब हमारी जो अभी की लाइफ है, आपकी जो लाइफ है, तो सपने तो हम देखते ही हैं कि मैं बहुत अच्छा पास हूँ, बहुत अच्छी जॉब करूँ, बंगला हो, गाड़ी हो, कार हो, ये एक सपना है। लेकिन इस सच्चाई तक जाने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना है, और इस हार्ड वर्क को करने के लिए यानी जो हम सपना देख रहे हैं, जहां हम झूठ पर आधारित हैं, तो सत्य पर जाने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना है। तो पोएट जो है आपके थ्रू ईश्वर से प्रेयर कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझ में ऐसी शक्ति प्रदान करो, हे अग्नि के देवता, मुझ में ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं आपके व्रत का पालन कर सकूं और इस झूठी लाइफ से सत्य की तरफ जा सकूं।
तीसरा श्लोक है, वयम त्वाम स्मरामो, हम तुम्हारा, वयम लिखा है, हम तुम्हारा स्मरण करेंगे, हम आपको प्रेयर करेंगे, आपको याद करेंगे। वयम त्वाम भजामो, हम आपका भजन भी करेंगे। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः, हम आपको जगत के विटनेस के रूप में आपको प्रणाम करते हैं। तो बात कुछ भी करें, सही करें, गलत करें, तो हम कभी हम गलत करें तो हमें तो ऐसा लगेगा कि देखने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा मन इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हमें कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि एक तो कोई हमें देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो ईश्वर तो हमें देख ही रहा है। तो जगत के विटनेस है गॉड, इसलिए मैं आपको जगत के विटनेस के रूप में आपको नमस्कार करता हूँ। सदेकम संधि है इसकी, सदेकम वर्ड है वहां, लेकिन सद एकम, तो द का द होता है संधि में, और द का द होता है। सत यानी सच, एकम आप अकेले ही सच हो। जो गॉड है वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो आप अकेले ही सच हो। हम संधि करके उसका अर्थ पता लगा लेंगे। सच एकम, आप अकेले ही सच पर आधारित हो, आप ही सच हो। निधानम, निधानम है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कीमती चीज जिसके अलावा कोई भी उसका मुकाबला न कर सके, तो ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप ही ऐसी बड़ी चीज हो, आप ही सबसे महान हो जो सब पर आधारित हो। निहर निरालम विषम लिखा है वहां, निरालम विषम, लेकिन अगर हम संधि करें तो वहां है निह प्लस आलम्बम। विदाउट, आलम्बन आश्रित होना। आप ऐसे हो जिन्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। हमें भगवान के सहारे की जरूरत है, आपको आपके पेरेंट्स के सहारे की जरूरत है, पढ़ने के लिए हमारी जरूरत है, और हमें भी किसी ना किसी की जरूरत है। हम सामाजिक प्राणी हैं और एक दूसरे के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ईश्वर ऐसा है जिसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, वो सबका सहारा है। इसलिए यहाँ लिखा है निह आलम्बनम निराविशम, तो आप ऐसे हो जिन्हें किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। भव अम्भोधित होता, भव ये संसार रूपी समुद्र जो है, इसे भव सागर कहा जाता है। हमारा जन्म लेना, पढ़ना, अच्छे संस्कार सीखना, थोड़े बड़े होना, जॉब करना, शादी विवाह होगा, उसके बाद दूसरे कर्म होंगे, हमारे बच्चों की लाइफ, आगे दूसरी लाइफ जो हमारी जीती गई, बच्चे अच्छे निकल गए तो हमारा सुख, नहीं निकले तो हमारा दुख, मृत्यु। तो ये जो हम जीवन जीते हैं उससे कहते हैं भव सागर। ये दुनिया में जितना भी हम जीवन जी रहे हैं उसको कहते हैं भव सागर, और इस भव सागर को पार कराने वाला ईश्वर। तो पार कराने वाले पोतम लिखा है यहाँ, पोतम यानी नाव। तो आप ऐसे हो तो इस भव सागर की समुद्र को पार कराने वाली आप ही अकेली नाव हो, यानी आप ही हमारा हमको सहारा देने वाले हो। शरणम प्रजामो, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। वापस से इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ। वयम त्वाम स्मरामो, हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपका भजन करते हैं, हम आपको जगत के साक्षी के रूप में आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप ही एक सच हो जिन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप ही इस समुद्र, भव सागर रूपी समुद्र को पार कराने वाली